गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। होता क्या है कि सर चार्ज को सर्किट में फ्लो करने के लिए, करंट फ्लो होने के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी देता कौन है? बैटरी। तो सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? 1 कूलम्ब चार्ज को बैटरी जितनी एनर्जी देती है वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि सर जब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर गया तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ी। अगर 1 कूलम्ब चार्ज सपोज इन दो पॉइंट के बीच में निकाल रहा हूँ तो 1 कूलम्ब चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में हमें 5 जूल एनर्जी देनी पड़ी। तो इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। अगर यहाँ से यहाँ ले जाने में पोटेंशियल एनर्जी हमें 10 जूल की देनी पड़ी। किसको ले जाने में? 1 कूलम्ब के चार्ज को। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो दो केस हो सकते हैं। एक बच्चे को डाउट आया था कि सर पॉजिटिव हो सकता है वोल्टेज, नेगेटिव भी हो सकता है क्या? हो सकता है। सपोज करो कि यहाँ से यहाँ ले जाना है मुझे एक चार्ज को, 1 कूलम्ब के चार्ज को। अभी वो रेस्ट पे है तो उसे ले जाने में एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर एनर्जी देनी पड़ेगी इसका मतलब सर इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, इसकी जो ताकत है वो ज़्यादा है, जब तो एनर्जी मुझे देनी पड़ रही है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है। समझो इस चीज़ को। जैसे मैं बात करता हूँ, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। तो जब मैं ए से बी पे ले जा रहा हूँ तो मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है क्योंकि सर बी पे एनर्जी ज़्यादा होगी। फिर बोलेगा भैया हमारे पास वही चार्ज आ सकते हैं जिनके पास ज़्यादा एनर्जी है, तो हमें यहाँ से यहाँ एनर्जी को देना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि सर बी का पोटेंशियल ज़्यादा है ए से। बी का पोटेंशियल ज़्यादा है ए से। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ, बैटरी। ठीक है, हमें ये बात पता है कि ये जो लॉन्गर लाइन होती है इस साइड का पोटेंशियल ज़्यादा है। चार्ज यहाँ से जाएगा, एनर्जी बढ़ाएगा, यहाँ निकल जाएगा। बैटरी का काम क्या है कि जो भी चार्ज इसके अंदर से जाए उसकी एनर्जी बढ़ा दे। होता क्या है सर्किट में ये होता है कि भाई यहाँ चार्ज बेचारे बिना एनर्जी के पड़े हुए हैं। बैटरी ने कहा मेरे पास एनर्जी ले जाओ, एनर्जी ले गए। एनर्जी ले जाके किसको दे दी? बल्ब को। बल्ब जल गया, फिर वापस आए, एनर्जी ली, बल्ब को दे दी, फिर अपनी एनर्जी खत्म, वापस आए, बैटरी से एनर्जी ली, बल्ब को दे दी। तो बैटरी से एनर्जी बल्ब तक ले जा कौन रहा है? चार्ज बेसिकली ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो बैटरी से एनर्जी ले रहे हैं और बल्ब को दे रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे चार्ज की एनर्जी लो है और जैसे वो बैटरी से पास हुए तो यहाँ की एनर्जी ज़्यादा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि यहाँ की एनर्जी ज़्यादा है। अगर मैं वी ए माइनस वी बी निकालूंगा, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, तो फिर वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है। देखो पोटेंशियल क्या है? एनर्जी ही तो। 1 कूलम्ब चार्ज में जो एनर्जी लगी वही तो पोटेंशियल है। तो यहाँ की एनर्जी ज़्यादा है तो इनका डिफरेंस पॉजिटिव। लेकिन वही अगर मैं पूछ लेता कि ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस मत निकालो, बी और ए में निकालो, तो बी और ए में क्या होगा? वी बी माइनस वी ए। मुझे पता है वी ए तो बड़ा है तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। समझ में आई क्या बात? कि सर अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है, तो बी और ए के बीच में उतना ही नेगेटिव होगा। जैसे मैं बोलता हूँ ये वाला एग्जाम्पल कि भाई वी ए बड़ा है तो वी ए माइनस वी बी तो पॉजिटिव, लेकिन वी बी माइनस वी ए नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए हम ये बोलेंगे कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव, पर बी और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव। समझ में आई बात? तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है हम कौन से दो पॉइंट्स को देख रहे हैं। तो यहाँ तक आई होप बात समझ में आई थी। तो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जिससे और बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होगी अपनी। मेरा क्वेश्चन है, इफ 4 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving 1 coulomb of charge from point X to point Y. Find the potential difference. Find the potential difference between point X एंड वाई।
अगर सपोज ये पॉइंट x है सर्किट में और ये पॉइंट y, तो x से y में ले जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है 4 जूल का, इसको ले जाने में 1 कूलम चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा x और y के बीच में? तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन हुआ वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्या मैं डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस देख सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा 4, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। क्या यूनिट होती है? वोल्ट। तो यहीं पे ये पॉइंट लिखेंगे हम, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। इसे दिखाते हैं हम V से। कैसे दिखाते हैं? V से दिखाते हैं। नोट कर लेंगे। हो गया नोट? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं। सेम क्वेश्चन है, 4 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम की जगह 2 कूलम। इफ 4 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 2 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंट x टू पॉइंट y, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो भाई x से y में 2 कूलम के चार्ज को ले जाने में 4 जूल वर्क करना पड़ रहा है। हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 1 कूलम के चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन करना रहेगा। तो 2 कूलम में अगर 4 जूल है तो 1 कूलम में कितना होगा भाई? 2 में अगर 4 है, 2 किलो भिंडी 4 रुपए की आती है, 2 किलो भिंडी 4 रुपए की आती है, तो 1 किलो कितने की आएगी? 2 किलो भिंडी 4 रुपीज की है, तो 1 किलो। तो 2 कूलम चार्ज में 4 जूल वर्क लग रहा है, तो 1 में 2 जूल लगेगा। क्या किया हमने? एनर्जी को चार्ज से डिवाइड कर दिया। तो ये ही फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का। क्या फॉर्मूला है? V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपॉन Q। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। W क्या है? वर्क डन या एनर्जी। और Q क्या है भाई? चार्ज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या करेंगे? सिंपल सर, वर्क डन कितना है? वर्क डन है 4 जूल, और डिवाइड कर देंगे चार्ज से 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 2 वोल्ट आ गया। सिंपल, समझ में आई बात? क्या किया हमने? एनर्जी को या वर्क डन को चार्ज से डिवाइड कर दिया। तो ये फॉर्मूला हो गया अपना, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। इसे नोट कर लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 2 वोल्ट हो जाएगा। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। वर्क डन या एनर्जी अपॉन चार्ज, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, डिफाइन 1 वोल्ट को डिफाइन करो। ऐसा यूनिट की डेफिनेशन सिखा रखी है। क्या करते हैं सर? सबसे पहले पता लगाओ किसकी यूनिट है। ये है पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना करना है? 1 वोल्ट करना है। ये कब होगा? जब वर्क डन हो जाए 1 जूल और चार्ज हो 1 कूलम का। यहीं से डेफिनेशन निकल के आएगी कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग, जब 1 जूल का वर्क करना पड़े 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम one point to another, then potential difference is 1 volt।
समझ में आई क्या बात? उसका फॉर्मूला लिखा 1 जूल 1 कूलम। भाई 1 कूलम चार्ज को ले जाने में अगर 1 जूल का वर्क करना पड़े, कोई भी दो पॉइंट के बीच में 1 कूलम चार्ज को ले जाने में अगर 1 जूल का वर्क करना पड़े तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। समझ में आई बात? नोट कर लो। यानी कि मैं एक बात बोल सकता हूँ कि जो वोल्ट है वो बेसिकली क्या है? वोल्ट है जूल पर कूलम। 2-3 बार ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। जूल पर कूलम कौन सी यूनिट होती है? वोल्ट होती है। जूल पर कूलम वोल्ट। समझ में आई बात? ठीक है, नोट कर लो। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स और करते हैं। चलो, अब मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 12.2 करने जा रहा हूँ। तुम खुद ही कर लोगे इसे। क्वेश्चन लिखता हूं मैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 2 कूलम ऑफ चार्ज? हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 2 कूलम ऑफ चार्ज across 2 points having potential difference 12 volts। ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 2 कूलम ऑफ चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। करेंगे भाई इसे, सब करेंगे। वीडियो पॉज करके ट्राई करो। जिन्हें नहीं आ रहा है वो अब हिंट सुनो। दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल एक ही तरीका है। गिवन लिखो, जो पूछा है वो लिखो, उनके बीच का कोई फॉर्मूला ढूंढो, उससे लगा दो। गिवन क्या है? हाउ मच वर्क। हाउ मच वर्क मतलब वर्क तो पूछ रहा है। इज डन इन मूविंग 2 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज दे दिया भाई 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे दिया 12 वोल्ट। भाई इन तीनों के बीच में कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? लगाओ उसे। वीडियो पॉज करो, लगाओ, आंसर बताओ, कमेंट में लिखो क्या आएगा आंसर। तो चलो, इन तीनों के बीच में कोई फॉर्मूला है? सर मुझे पता है, V = W/Q। V कितना है? 12 है। W कितना है? निकालना है। Q कितना है? 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो W कितना हो जाएगा? 12 × 2 यानी कि 24 जूल विल बी अवर आंसर। समझ में आई क्या बात? जितने बच्चों का आया है करेक्ट, वेरी गुड। समझ में आई है बात? आगे बढ़ते हैं। क्या किया हमने? गिवन लिखा, फिर फॉर्मूला लगा दिया और फिर निकाल लिया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है। इंटेक्स पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 202। क्वेश्चन है, नेम अ डिवाइस विच हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसी डिवाइस का नाम बताओ जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर पाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एनर्जी तो है। सर्किट में एनर्जी कौन देता है? बैटरी देती है। तो कौन सी डिवाइस पोटेंशियल डिफरेंस देती है? बैटरी। बैटरी की जो रीडिंग आती है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि बैटरी की रीडिंग क्या आती है? 3.3 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट। इसका मतलब है कि बैटरी के इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 3.3। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 10 वोल्ट। तो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कौन देता है? बैटरी देती है। कंटिन्यूअस मेंटेन करके कौन चलता है? बैटरी चलती है। समझ में आई बात? तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका? बैटरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
what is meant by saying that potential difference between 2 points is 1 joule? क्वेश्चन समझते हैं. व्हाट इज मीन बाय, क्या मतलब है ये कहने का कि 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट. जब मैं ये बात बोलता हूँ कि ए और बी 2 पॉइंट है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब बस ये है डेफिनेशन. पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया? 1 वोल्ट दे दिया. यानी कि कितना वर्क डन लगेगा? 1 जूल का वर्क डन लगेगा. तो हम ये बोलेंगे दिस मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क. अगर 5 वोल्ट देता तो 5 जूल, 10 वोल्ट देता तो 10 जूल. 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग, सेम डेफिनेशन, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज from 1 point to another. पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क कितना किया 1 कूलम्ब के चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में. तो कितना वर्क किया पोटेंशियल डिफरेंस में 1 वोल्ट दे रखा है, इसका मतलब कितना वर्क किया होगा? 1 जूल का किया. समझ में आई बात? अब आज का तुम्हारा होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा होमवर्क रहेगा आज का. ठीक है ना? चल बाय.